भजन एक सचमुच वह जन धन्य होगा यदि वह दुष्टों की सलाह को न माने और यदि वह किसी पापी के जैसा जीवन न जिए और यदि वह उन लोगों की संगति न करे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। इससे वह मनुष्य उस वृक्ष जैसा सुदृढ़ बनता है जिसको जलधार के किनारे रोपा गया है। वह उस वृक्ष समान है जो उचित समय में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह जो भी करता है सफल ही होता है। किंतु दुष्ट जन ऐसे नहीं होते। दुष्ट जन उस भूसे के समान होते हैं जिन्हें पवन का झोंका उड़ा ले जाता है। इसलिए दुष्ट जन न्याय का सामना नहीं कर पाएंगे। सज्जनों की सभा में वे दोषी ठहरेंगे और उन पापियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा भला क्यों होगा? क्योंकि यहोवा सज्जनों की रक्षा करता है और वह दुर्जनों का विनाश करता है। भजन एक दूसरे देशों के लोग क्यों इतनी हुल्लड़ मचाते हैं और लोग व्यर्थ ही क्यों षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे देशों के राजा और नेता यहोवा और उसके चुने हुए राजा के विरुद्ध होने को आपस में एक हो जाते हैं। वे नेता कहते हैं, आओ परमेश्वर से और उस राजा से जिसको उसने चुना है हम सब विद्रोह करें। आओ उनके बंधनों को हम उतार फेंके। किंतु मेरा स्वामी स्वर्ग का राजा उन लोगों पर हंसता है। परमेश्वर क्रोधित है और यही उन नेताओं को भयभीत करता है। वह उनसे कहता है, मैंने इस पुरुष को राजा बनने के लिए चुना है, वह सियोन पर्वत पर राज करेगा, सियोन मेरा विशेष पर्वत है। अब मैं यहोवा की वाचा के बारे में तुझे बताता हूँ। यहोवा ने मुझसे कहा था, आज मैं तेरा पिता बनता हूँ और तू आज मेरा पुत्र बन गया है। यदि तू मुझसे मांगे तो इन देशों को मैं तुझे दे दूंगा और इस धरती के सभी जन तेरे हो जाएंगे। तेरे पास उन देशों को नष्ट करने की वैसी ही शक्ति होगी जैसे किसी मिट्टी के पात्र को कोई लौह दंड से चूर चूर कर दे। इसलिए हे राजाओं तुम बुद्धिमान बनो। हे शासकों तुम इस पाठ को सीखो। तुम अति भय से यहोवा की आज्ञा मानो। स्वयं को परमेश्वर के पुत्र का विश्वास पात्र दिखाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो वह क्रोधित होगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। जो लोग यहोवा में आस्था रखते हैं वे आनंदित रहते हैं, किंतु अन्य लोगों को सावधान रहना चाहिए। यहोवा अपना क्रोध बस दिखाने ही वाला है। भजन हे यहोवा मेरे कितने ही शत्रु मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं। कितने ही मेरी चर्चाएं करते हैं, कितने ही मेरे विषय में कह रहे कि परमेश्वर इसकी रक्षा नहीं करेगा। किंतु यहोवा तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी महिमा है। हे यहोवा तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। मैं यहोवा को ऊंचे स्वर में पुकारूंगा, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। मैं आराम करने को लेट सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैं जाग जाऊंगा क्योंकि यहोवा मुझको बचाता और मेरी रक्षा करता है। चाहे मैं सैनिकों के बीच घिर जाऊं किंतु उन शत्रुओं से भयभीत नहीं होऊंगा। हे यहोवा जाग, मेरे परमेश्वरा मेरी रक्षा कर। तू बहुत शक्तिशाली है। यदि मेरे दुष्ट शत्रुओं के मुख पर तू प्रहार करे तो उनके सभी दांतों को तो उखाड़ डालेगा। यहोवा अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। हे यहोवा तेरे लोगों पर तेरी आशीष रहे। भजन मेरे उत्तम परमेश्वर जब मैं तुझे पुकारूं मुझे उत्तर दे। मेरी विनती को सुन और मुझ पर कृपा कर। जब कभी विपत्तियां मुझको घेरें तू मुझको छुड़ा ले। अरे लोगों कब तक तुम मेरे बारे में अपशब्द कहोगे? तुम लोग मेरे बारे में कहने के लिए नए झूठ ढूंढते रहते हो। उन झूठों को कहने से तुम लोग प्रीति रखते हो। तुम जानते हो कि अपने नेक जनों की यहोवा सुनता है। जब भी मैं यहोवा को पुकारता हूं वह मेरी पुकार को सुनता है। यदि कोई वस्तु तुझे झमेले में डाले तू क्रोध कर सकता है, किंतु पाप कभी मत करना। जब तू अपने बिस्तर में जाए तो सोने से पहले उन बातों पर विचार कर और चुप रह। समुचित बलिया परमेश्वर को अर्पित कर और तू यहोवा पर भरोसा बनाए रख। बहुत से लोग कहते हैं, परमेश्वर की नेकी हमें कौन दिखाएगा? हे यहोवा अपने प्रकाशमान मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। हे यहोवा तूने मुझे बहुत प्रसन्न बना दिया।
कटनी के समय भरपूर फसल और दाखमधु पाकर जब हम आनंद और उल्लास मनाते हैं, उससे भी कहीं अधिक प्रसन्न मैं अब हूँ। 8 मैं बिस्तर में जाता हूँ और शांति से सोता हूँ, क्योंकि यहोवा तू ही मुझको सुरक्षित सोने को लिटाता है। भजन 5। एक है यहोवा, मेरे शब्द सुन और तू उसकी सुधि ले जिसको तुझसे कहने का मैं यत्न कर रहा हूँ। 2 मेरे राजा, मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। 3 है यहोवा, हर सुबह तुझको मैं अपनी भेंटें अर्पित करता हूँ। तू ही मेरा सहायक है। मेरी दृष्टि तुझ पर लगी है और तू ही मेरी प्रार्थनाएं हर सुबह सुनता है। 4 है यहोवा, तुझको बुरे लोगों की निकटता नहीं भाती है। तू नहीं चाहता कि तेरे मंदिर में कोई भी पापी जन आए। 5 तेरे निकट अविश्वासी नहीं आ सकते। ऐसे मनुष्यों को तूने दूर भेज दिया जो सदा ही बुरे कर्म करते रहते हैं। 6 जो झूठ बोलते हैं उन्हें तू नष्ट करता है। यहोवा ऐसे मनुष्यों से घृणा करता है जो दूसरों को हानि पहुंचाने का षड्यंत्र रचते हैं। 7 किंतु हे यहोवा, तेरी महाकरुणा से मैं तेरे मंदिर में आऊंगा। हे यहोवा, मुझको तेरा डर है, मैं सम्मान तुझे देता हूं। इसलिए मैं तेरे मंदिर की ओर झुककर तुझे दंडवत करूंगा। 8 हे यहोवा, तू मुझको अपनी नेकी का मार्ग दिखा। तू अपनी राह को मेरे सामने सीधी कर क्योंकि मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। 9 वे लोग सत्य नहीं बोलते। वे झूठे हैं जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। उनके मुख खुली कब्र के समान है। वे औरों से उत्तम चिकनी चुपड़ी बातें करते किंतु वे उन्हें बस जाल में फंसाना चाहते हैं। 10 हे परमेश्वर, उन्हें दंड दे। उनके अपने ही जालों में उनको उलझने दे। ये लोग तेरे विरुद्ध हो गए हैं, उन्हें उनके अपने ही बहुत से पापों का दंड दे। 11 किंतु जो परमेश्वर के आस्थावान होते हैं, वे सभी प्रसन्न हों और वे सदा सर्वदा को आनंदित रहें। हे परमेश्वर, तू उनकी रक्षा कर और उन्हें तू शक्ति दे जो जन तेरे नाम से प्रीति रखते हैं। 12 हे यहोवा, तू निश्चय ही धर्मी को वरदान देता है। अपनी कृपा से तू उनको एक बड़ी ढाल बनकर फिर ढक लेता है। भजन संहिता 6। संगीत निर्देशक के लिए तार वाले वाद्ययंत्रों के साथ शेमिनीत के अनुसार दाऊद का भजन। 1 हे यहोवा, मुझे अपने क्रोध में ताड़ना न दे, न अपने प्रकोप में मुझे अनुशासित कर। 2 हे यहोवा, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं निर्बल हूं, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियां कांप रही हैं। 3 मेरी आत्मा भी बहुत व्याकुल है। हे यहोवा, कब तक? 4 लौटा, हे यहोवा, मुझे छुड़ा ले, अपनी अटल प्रेम के कारण मुझे बचा। 5 क्योंकि मरे हुओं में तेरा स्मरण नहीं किया जाता, कब्र में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। 6 मैं अपनी कराहट से थक गया हूँ, मैं सारी रात अपने बिस्तर को आंसुओं से तर करता हूँ, अपने बिछौने को आंसुओं से भिगोता हूँ। 7 मेरे शत्रुओं के कारण मेरी आंखें दुख से निर्बल हो गई हैं, वे वृद्ध हो गई हैं। 8 दूर हो जाओ मुझसे, हे सब कुकर्मी, क्योंकि यहोवा ने मेरी रोने की आवाज़ सुन ली है। 9 यहोवा ने मेरी विनती सुनी है, यहोवा मेरी प्रार्थना स्वीकार करता है। 10 मेरे सब शत्रु लज्जित और अत्यंत व्याकुल होंगे, वे पीछे हटेंगे और अचानक लज्जित होंगे। भजन संहिता 7। दाऊद का शिगायोन, जो उसने यहोवा के लिए गाया, कुश बिन्यामिनी के विषय में। 1 हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूँ, मुझे सब पीछा करने वालों से बचा और छुड़ा ले। 2 नहीं तो वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डालेंगे और चीर डालेंगे और कोई बचाने वाला न होगा। 3 हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया है, यदि मेरे हाथों में अधर्म है। 4 यदि मैंने अपने मित्र का भला बुरे से चुकाया है या बिना कारण अपने शत्रु को लूटा है। 5 तो शत्रु मेरा पीछा करे और मुझे पकड़ ले, वह मेरा जीवन भूमि पर रौंद डाले और मेरी महिमा को मिट्टी में डाल दे। 6 हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, मेरे शत्रुओं के कोप के विरुद्ध खड़ा हो। मेरे लिए जाग, तूने न्याय ठहराया है। 7 जातियां तेरे चारों ओर इकट्ठी हों, तू उन पर ऊंचे स्थान पर विराजमान हो। 8 यहोवा जातियों का न्याय करता है। हे यहोवा, मुझे मेरे धर्म के अनुसार और मेरी खराई के अनुसार न्याय दे। 9 दुष्टों की दुष्टता का अंत कर और धर्मी को स्थिर कर, हे धर्मी परमेश्वर, जो मन और हृदय की जांच करता है। 10 मेरा ढाल परमप्रधान परमेश्वर है, जो सीधे मन वालों को बचाता है।
11 परमेश्वर धर्मी न्यायी है और वह प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर है। 12 यदि वह न फिरे तो वह अपनी तलवार को पैना करेगा, वह अपनी धनुष को खींचकर तैयार करेगा। 13 उसने प्राणघाती हथियार तैयार किए हैं, उसने अपने जलते हुए तीर बनाए हैं। 14 जो अधर्म गर्भ में धारण करता है वह अनर्थ को जन्म देता है और झूठ को उत्पन्न करता है। 15 जो गड्ढा खोदता और उसे गहरा करता है वही उसमें गिरता है जो उसने बनाया। 16 उसका अनर्थ उसके अपने सिर पर लौटेगा, उसकी हिंसा उसके अपने माथे पर गिरेगी। 17 मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा जो धर्मी है और मैं परमप्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। भजन संहिता 8। संगीत निर्देशक के लिए गित्तीत के अनुसार दाऊद का भजन। एक है यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना महान है। तूने अपनी महिमा को आकाशों पर रखा है। 2 बच्चों और दूध पीने वालों के मुंह से तूने अपनी शक्ति को स्थिर किया है, अपने शत्रुओं के कारण, कि तू बैरी और पलटा लेने वाले को चुप करा दे। 3 जब मैं तेरे आकाशों को देखता हूं जो तेरी उंगलियों का कार्य हैं, चंद्रमा और तारों को जिन्हें तूने ठहराया है। 4 तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करता है, और आदम की संतान क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। 5 तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया है और उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया है। 6 तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुत्व दिया, तूने सब कुछ उसके पैरों के नीचे रखा है। 7 सब भेड़ बकरियां और बैल और मैदान के जीव जंतु। 8 आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां जो समुद्र के मार्गों में चलते हैं। 9 है यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना महान है। भजन संहिता 9। संगीत निर्देशक के लिए पुत्र की मृत्यु के अनुसार दाऊद का भजन। 1 मैं पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। 2 मैं तुझ में आनंदित और मगन होऊंगा, हे परमप्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। 3 मेरे शत्रु पीछे हटे, वे ठोकर खाकर तेरे सामने नाश हो गए। 4 क्योंकि तूने मेरा न्याय और मेरा मुकद्दमा कायम रखा, तू न्यायी के रूप में सिंहासन पर बैठा। 5 तूने जातियों को डांटा, दुष्टों को नाश किया, उनका नाम सर्वदा और सदा के लिए मिटा दिया। 6 शत्रु का अंतहीन विनाश हुआ, तूने उनके नगरों को उखाड़ दिया, उनका स्मरण तक मिट गया। 7 परंतु यहोवा सदा राज्य करता है, उसने न्याय के लिए अपना सिंहासन स्थिर किया है। 8 वह जगत का धर्म से न्याय करेगा, वह प्रजा का सीधाई से न्याय करेगा। 9 यहोवा पीड़ित के लिए गढ़ है, संकट के समय के लिए गढ़ है। 10 जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजने वालों को कभी नहीं छोड़ा। 11 सियोन में विराजमान यहोवा के लिए भजन गाओ, जातियों में उसके कामों का प्रचार करो। 12 क्योंकि लहू का पलटा लेने वाला स्मरण करता है, वह दीन दुखियों की चिल्लाहट को नहीं भूलता। 13 हे यहोवा देख कि मेरे शत्रु मुझे सताते हैं, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे मृत्यु के फाटकों से उठा। 14 कि मैं सियोन की पुत्री के फाटकों पर तेरी स्तुति करूं और तेरे उद्धार में आनंद मनाऊं। 15 जातियां उस गड्ढे में गिर गईं जो उन्होंने खोदा था, उनका पैर उसी जाल में फंसा जो उन्होंने छिपाया था। 16 यहोवा न्याय करके प्रकट होता है, दुष्ट अपने ही हाथों के काम में फंसा है। 17 दुष्ट अधोलोक में लौटते हैं, सब जातियां जो परमेश्वर को भूल गई हैं। 18 क्योंकि दीन का कभी विस्मरण नहीं होगा और दरिद्रों की आशा कभी नाश नहीं होगी। 19 है यहोवा उठ, मनुष्य प्रबल न हो, जातियां तेरे सम्मुख न्याय की जाए। 20 है यहोवा उन पर भय डाल, जातियां जान ले कि वे मनुष्य ही हैं। भजन संहिता 10। 1 है यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय क्यों छिप जाता है। 2 दुष्ट अपने अभिमान में दरिद्र का पीछा करता है, वे उसके षड्यंत्रों में फंस जाते हैं जो उसने रचे हैं। 3 क्योंकि दुष्ट अपने मन की लालसा की डींग मारता है, लोभी को वह आशीर्वाद देता है और यहोवा का अपमान करता है। 4 दुष्ट अपने घमंड में परमेश्वर को नहीं ढूंढता, उसके सब विचारों में परमेश्वर के लिए स्थान नहीं। 5 उसकी राहें सदा सफल रहती हैं, तेरे नियम उसके लिए बहुत ऊंचे हैं, वह अपने सब शत्रुओं का तिरस्कार करता है। 6 वह मन ही मन कहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक मुझ पर विपत्ति न आएगी।
7 उसका मुंह शाप, छल और अंधेर से भरा है, उसकी जीभ के नीचे कष्ट और अनर्थ है। 8 वह गांवों के आसपास घात लगाकर बैठता है, गुप्त स्थानों से वह निर्दोष को घात करता है, उसकी आंखें असहाय पर गड़ी रहती हैं। 9 वह सिंह की नाई अपने गुप्त स्थान में घात लगाता है, वह दरिद्र को पकड़ने के लिए घात लगाता है, दरिद्र को अपने जाल में पकड़कर खींच ले जाता है। 10 वह झुकता है, वह दुबकता है, और असहाय उसके बल से गिर पड़ते हैं। 11 वह मन ही मन कहता है, परमेश्वर भूल गया है, उसने अपना मुख छिपा लिया है, वह कभी नहीं देखेगा। 12 हे यहोवा, उठ। हे परमेश्वर, अपना हाथ उठा, दीन दुखियों को न भूल। 13 दुष्ट क्यों परमेश्वर का अपमान करता है? वह क्यों अपने मन में कहता है, तू हिसाब न लेगा। 14 परंतु तू देखता है, क्योंकि तू कष्ट और शोक पर ध्यान देता है, उन्हें अपने हाथ में लेता है। असहाय अपने आप को तुझ पर छोड़ता है, तू अनाथ का सहायक है। 15 दुष्ट का बाह तोड़, उसके दुष्टपन का हिसाब मांग, कि कुछ भी न मिले। 16 यहोवा सदा सर्वदा राजा है, जातियां उसकी भूमि से नष्ट हो गईं। 17 हे यहोवा, तू दीन की इच्छा सुनता है, तू उनके मन को स्थिर करता है, तू उनका कान लगाकर सुनता है। 18 कि अनाथ और पीड़ित का न्याय हो, ताकि फिर कोई मनुष्य देश में भय न फैलाए। साल्म 11। एक मैं यहोवा में शरण लेता हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों कहते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ की ओर उड़ जा। 2 देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं, वे अपने तीरों को डोरी पर रखते हैं, ताकि अंधकार में सीधे मन वालों पर चलाए। 3 जब नींद नाश हो जाती हैं, तो धर्मी क्या कर सकता है? 4 यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें सब मनुष्यों को देखती हैं, उसकी दृष्टि उनका परीक्षण करती है। 5 यहोवा धर्मी की जांच करता है, परंतु दुष्ट और हिंसा से प्रेम करने वाले से वह घृणा करता है। 6 वह दुष्टों पर जलते अंगारे और गंधक की वर्षा करेगा, जलती हुई आंधी उनका भाग होगा। 7 क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म से प्रेम करता है, सीधाई से चलने वाले उसका मुख देखेंगे। साल्म 12। 1 हे यहोवा, बचा ले, क्योंकि धर्मी मनुष्य का लोप हो गया है, विश्वासयोग्य लोग मनुष्यों में से विलुप्त हो गए हैं। 2 वे हर एक अपने पड़ोसी से झूठ बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों और 2 मन से बातें करते हैं। 3 यहोवा सब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले होठों को और घमंडी बात करने वाली जीभ को काट डालेगा। 4 वे जो कहते हैं, हम अपनी जीभ से विजय पाएंगे, हमारे होंठ हमारे हैं, हमारा स्वामी कौन है? 5 दुखियारे के लूटे जाने और कंगाल के कराहने के कारण, अब मैं उठ खड़ा होता हूँ, यहोवा कहता है, मैं उसकी रक्षा करूंगा जिसे वे तिरस्कृत करते हैं। 6 यहोवा का वचन शुद्ध है, वह धरती की भट्टी में तपी हुई चांदी के समान है, जो 7 बार ताई हुई हो। 7 हे यहोवा, तू उनकी रक्षा करेगा, तू हमें इस पीढ़ी से सदा सर्वदा बचाए रखेगा। 8 जब नीच लोग बढ़ जाते हैं, तब दुष्ट लोग चारों ओर फिरते हैं। साल्म 13। 1 हे यहोवा, कब तक तू मुझे भूलता रहेगा? क्या सदा के लिए? कब तक तू अपना मुख मुझसे छिपाए रहेगा? 2 कब तक मैं मन में युक्ति करता रहूं और दिन भर अपने मन में दुख उठाता रहूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा? 3 हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों को ज्योति दे, ऐसा न हो कि मैं मृत्यु की नींद सो जाऊं। 4 ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, मैंने उस पर विजय पाई है, और जब मैं डगमगा जाऊं, तब मेरे विरोधी आनंदित हों। 5 परंतु मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूं, मेरा मन तेरे उद्धार से आनंदित होगा। 6 मैं यहोवा के लिए गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर भलाई की है। साल्म 14। एक मूर्ख अपने मन में कहता है, कोई परमेश्वर नहीं है, वे भ्रष्ट हो गए हैं, उनके काम घृणित हैं, कोई भी भला काम करने वाला नहीं है। 2 यहोवा स्वर्ग से समस्त मनुष्यों पर दृष्टि डालता है, कि क्या कोई समझदार है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला है? 3 सब के सब भटक गए हैं, सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी भला काम करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। 4 क्या सब अधर्मी यह नहीं जानते? वे मेरे लोगों को ऐसे निगल जाते हैं जैसे रोटी खाते हैं, वे यहोवा को नहीं पुकारते। 5 परंतु वहीं वे भय से काँप उठते हैं, क्योंकि धर्मियों के साथ परमेश्वर है। 6 तुम कंगाल की युक्ति को व्यर्थ कर देते हो, परंतु यहोवा उसका शरणस्थान है।
साथ क्या ही अच्छा होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से आता। जब यहोवा अपनी प्रजा की बंधुआई को लौटा देगा, तब याकूब आनंद करेगा और इस्राएल मगन होगा। साल्म 15। एक है यहोवा, कौन तेरे तंबू में वास करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर रहेगा? दो, जो खरे चाल चलन वाला है और जो धर्म के काम करता है और अपने मन से सच्चाई बोलता है। तीन, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्र के साथ बुरा नहीं करता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं फैलाता। चार, जो निकृष्ट व्यक्ति को तुच्छ जानता है परंतु यहोवा से डरने वालों का आदर करता है, जो शपथ खाकर भी, चाहे हानि हो, बदलता नहीं। पांच, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा करता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। भजन संहिता 16। एक, मेरी रक्षा कर, हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं तुझ में शरण लेता हूं। दो, मैं यहोवा से कहता हूं, तू ही मेरा प्रभु है, तुझको छोड़कर मेरे पास कोई अच्छा नहीं। तीन, देश में जो पवित्र लोग हैं, मैं उनके विषय में कहता हूं, वे ही महिमावान लोग हैं, जिनमें मुझे संपूर्ण प्रसन्नता है। चार, जो लोग दूसरे देवताओं के पीछे दौड़ते हैं, उनका दुख और बढ़ेगा। मैं उनके लिए रक्त का अर्घ्य नहीं चढ़ाऊंगा और न उनके नाम अपने होठों पर लूंगा। पांच, है यहोवा, तू ही मेरा भाग और मेरा कटोरा है, तू ही मेरी चिट्ठी स्थिर करता है। छह, मेरे लिए सीमा की रेखाएं रमणीय स्थानों पर गिरी हैं, हाँ, मेरा भाग सुंदर है। सात, मैं यहोवा को धन्य कहूंगा, जो मुझे सम्मति देता है, हाँ, रात में भी मेरा मन मुझे शिक्षा देता है। आठ, मैं यहोवा को सर्वदा अपने सम्मुख रखता हूं, क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ है, मैं हिलूंगा नहीं। नौ, इस कारण मेरा हृदय आनंदित हुआ और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा। 10, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने भक्त को सड़ने देगा। 11, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाता है, तेरे दर्शन से मुझे परिपूर्ण आनंद होगा, तेरे दाहिने हाथ में सदा के सुख है। भजन संहिता 17। एक, है यहोवा, मेरी सुन, क्योंकि मेरी याचना धर्म से है, मेरी दुहाई सुन, मेरे होंठ कपट से रहित हैं। दो, न्याय मुझ पर तेरी ओर से प्रकट हो, तेरी आंखें सत्य को देखें। तीन, तूने मेरे मन को परखा, रात में मुझे जांचा, मुझे तपाया, तूने कुछ बुरा नहीं पाया, मेरा मुंह अपराध नहीं करता। चार, मनुष्यों के कामों के विषय में मैंने तेरे होठों की बातों के द्वारा हिंसक जनों के मार्गों से अपने को बचाए रखा है। पांच, मेरे पाँव तेरे पथों में दृढ़ रहे हैं, मेरे कदम नहीं फिसले। छह, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि तू मेरी सुनेगा, हे मेरे परमेश्वर, अपना कान मेरी ओर लगा और मेरी दुहाई सुन। सात, अपना अचरज भरा प्रेम दिखा, हे तू जो अपने दाहिने हाथ से शरण लेने वालों को उनके शत्रुओं से बचाता है। आठ, मुझे अपनी आंखों की पुतली के समान रख, अपने पंखों की छाया में छिपा ले। नौ, उन दुष्टों से जो मुझे नाश करना चाहते हैं, मेरे घात लगाने वाले शत्रुओं से। 10, वे अपने हृदय को कठोर करते हैं, अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। 11, वे अब मुझे घेर घेर कर देखते हैं, भूमि पर पटकने की ताक में रहते हैं। 12, वे ऐसे हैं जैसे शिकार के लिए लालायित सिंह और गुप्त स्थान में बैठा हुआ भयानक सिंह। 13, हे यहोवा, उठ, उसका सामना कर, उसे गिरा दे, अपनी तलवार से मुझे दुष्ट से छुड़ा। 14, अपने हाथ से, हे यहोवा, मुझे उन मनुष्यों से बचा जिनका भाग इसी जीवन में है। तू उनके पेट को अपने भंडार से भर दे, उनके बेटे बेटियां तृप्त हों और उनके बाल बच्चों के लिए शेष छोड़ जाए। 15, परंतु मैं तो धर्म के कारण तेरा मुख देखूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। भजन संहिता 18। एक, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, हे यहोवा, हे मेरी शक्ति। दो, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, जिसमें मैं शरण लेता हूं, मेरी ढाल और मेरे उद्धार का सीन, मेरा ऊंचा गढ़। 3, मैं यहोवा को पुकारूंगा, जो स्तुति के योग्य है, और मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। 4, मृत्यु के फंदों ने मुझे घेर लिया, विनाश की धाराओं ने मुझे भयभीत किया। 5, अधोलोक की रस्सियों ने मुझे बांध लिया, मृत्यु के जाल मुझ पर आ पड़े। 6, संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर से सहायता मांगी। अपने मंदिर से उसने मेरी आवाज सुनी, मेरी पुकार उसके कानों तक पहुंची। 7, तब पृथ्वी काँप उठी और हिल गई, पर्वतों की नींव डगमगाई, वे काँप उठे, क्योंकि वह क्रोधित हुआ।
8 उसके नथनों से धुआं उठा, उसके मुंह से भस्म करने वाली आग निकली, जलते हुए अंगारे उससे निकले। 9 उसने आकाश को झुकाया और उतर आया, उसके पांवों के नीचे घना अंधकार था। 10 वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वह पवन के पंखों पर उड़ चला। 11 उसने अंधकार को अपना आड़ बनाया, अपने चारों ओर अपने तंबू की तरह घने बादल, अंधेरे जल और आकाश के गहरे बादल। 12 उसकी उपस्थिति की चमक से बादल फट गए, जिनमें से ओले और बिजली की चमक निकली। 13 यहोवा ने स्वर्ग से गर्जना की, परमप्रधान की आवाज सुनाई दी। 14 उसने अपने तीर छोड़े और शत्रुओं को तितर-बितर कर दिया, बिजली की बहुतायत से उसने उन्हें पराजित किया। 15 समुद्र की नदियां दिखाई देने लगीं, और पृथ्वी की नींव खुल गई, हे यहोवा, तेरे धिक्कार और तेरे नथनों की श्वास से। 16 उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे गहरे जल से निकाला। 17 उसने मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रु से छुड़ाया, और उनसे जो मुझसे अधिक बलवान थे। 18 वे मेरे संकट के दिन मुझ पर चढ़ाए, परंतु यहोवा मेरा सहारा था। 19 उसने मुझे खुले स्थान में निकाला, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। 20 यहोवा ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया, मेरे हाथों की पवित्रता के अनुसार मुझे प्रतिफल दिया। 21 क्योंकि मैंने यहोवा के मार्गों को रखा है, और अपने परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। 22 उसकी सब विधियां मेरे सामने रही हैं, और मैं उसके नियमों से विमुख नहीं हुआ। 23 मैं उसके सामने सिद्ध रहा, और अपने आप को अधर्म से बचाए रखा। 24 इसलिए यहोवा ने मेरी धार्मिकता के अनुसार, और उसके सम्मुख मेरे हाथों की पवित्रता के अनुसार मुझे प्रतिफल दिया। 25 जो विश्वासयोग्य है, उसके साथ तू विश्वासयोग्य रहता है, जो सिद्ध है, उसके साथ तू सिद्ध रहता है। 26 जो शुद्ध है, उसके साथ तू शुद्ध रहता है, परंतु जो टेढ़ा है, उसके साथ तू चतुराई से व्यवहार करता है। 27 तू दीन जनों का उद्धार करता है, परंतु घमंडी आंखों को नीचा करता है। 28 हे यहोवा, तू मेरे दीपक को जलाए रखता है, मेरा परमेश्वर मेरे अंधकार को उजियाले में बदल देता है। 29 तेरी सहायता से मैं सेना पर चढ़ाई कर सकता हूँ, अपने परमेश्वर के साथ मैं दीवार फांद सकता हूँ। 30 परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन खरा है, वह उन सब का ढाल है, जो उसमें शरण लेते हैं। 31 यहोवा को छोड़ और कौन ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ और कौन चट्टान है? 32 वही परमेश्वर है, जो मुझे शक्ति से कमर बांधता है, और मेरे मार्ग को सीधा करता है। 33 वह मेरे पांवों को हिरण के पांवों के समान बनाता है, और मुझे ऊंचाइयों पर खड़ा करता है। 34 वह युद्ध के लिए मेरे हाथों को प्रशिक्षित करता है, और मेरी भुजाएं पीतल की धनुष को झुका सकती हैं। 35 तूने मुझे अपने उद्धार की ढाल दी, और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला, तेरे अनुग्रह ने मुझे महान बना दिया। 36 तूने मेरे पांवों के लिए चौड़ा स्थान बनाया, जिससे मेरे टखने नहीं मुड़े। 37 मैंने अपने शत्रुओं का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया, और जब तक वे नष्ट न हो गए, तब तक नहीं लौटा। 38 मैंने उन्हें कुचला, जिससे वे उठ न सके, वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़े। 39 तूने मुझे युद्ध के लिए शक्ति दी, तूने मेरे विरोधियों को मेरे नीचे कर दिया। 40 तूने मेरे शत्रुओं को पीछे मुड़ने पर मजबूर किया, और मैंने अपने विरोधियों को नष्ट कर दिया। 41 उन्होंने सहायता के लिए पुकारा, परंतु बचाने वाला कोई न था, यहोवा की ओर पुकारा, परंतु उसने उत्तर न दिया। 42 मैंने उन्हें पवन के समान चूर्ण किया, मैंने उन्हें मार्ग की कीचड़ के समान रौंदा। 43 तूने मुझे लोगों के विवादों से छुड़ाया, तूने मुझे जातियों का प्रधान बनाया। जिन लोगों को मैं नहीं जानता था, वे मेरी सेवा करते हैं। 44 जैसे ही उन्होंने मेरे बारे में सुना, उन्होंने मेरी आज्ञा मानी, विदेशी लोग मेरे सामने दबे। 45 सभी साहस खो बैठे, वे अपने गढ़ों से कांपते हुए आए। 46 यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य हो, मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर महान हो। 47 वही परमेश्वर है, जो मुझे प्रतिशोध देता है, और जातियों को मेरे अधीन करता है। 48 वह मुझे मेरे शत्रुओं से बचाता है, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊपर उठाता है, और हिंसक मनुष्य से मुझे छुड़ाता है। 49 इसलिए, हे यहोवा, मैं जातियों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, और तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा। 50 वह अपने राजा को महान विजय देता है, और अपने अभिषिक्त पर अटल प्रेम दिखाता है, दाऊद और उसकी संतानों पर सदा के लिए।
भजन संहिता 19। एक आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, आकाशमंडल उसके हाथों के कार्यों को प्रकट करता है। 2 दिन से दिन वचन सुनाता है और रात से रात ज्ञान प्रकट करती है। 3 न तो कोई वाणी है, न कोई शब्द, न उनका शब्द सुनाई देता है। 4 तो भी उनका स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंचते हैं। उसने सूर्य के लिए आकाश में एक मंडप खड़ा किया है। 5 वह दूल्हे के समान अपने कमरे से निकलता है और दौड़ने वाले के समान अपनी दौड़ में मगन रहता है। 6 वह आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक पहुंचता है और उसकी गर्मी से कोई वस्तु बची नहीं रहती। 7 यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है, वह आत्मा को पुनः स्थापित करती है। यहोवा की चितौनियां विश्वासयोग्य हैं, वे भोले को बुद्धिमान बनाती है। 8 यहोवा की उपदेश ठीक हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों को ज्योति देती है। 9 यहोवा का भय शुद्ध है, वह सदा बना रहता है। यहोवा के नियम सत्य हैं, वे सब के सब धर्मी हैं। 10 वे सोने से, हाँ, बहुत शुद्ध सोने से भी अधिक मनभावने हैं, और मधु और मधुमक्खियों के छत्ते के टपकने वाले मधु से भी मीठे हैं। 11 उन्हीं के द्वारा तेरा दास भी चेताया जाता है, उन्हें मानने में बड़ा प्रतिफल है। 12 कौन अपने भूलों को समझ सकता है? मुझे मेरे गुप्त अपराधों से शुद्ध कर। 13 अपने दास को घमंडी पापों से भी बचा, कि वे मुझ पर प्रभुत्व न करें, तब मैं निष्कलंक रहूंगा और बड़े अपराध से निर्दोष ठहरूंगा। 14 मेरे मुंह के वचन और मेरे मन के ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों, हे यहोवा, मेरे चट्टान और मेरे छुड़ाने वाले। भजन संहिता 20। एक संकट के दिन यहोवा तुझे उत्तर दे, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचा करे। 2 वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता भेजे और सियोन से तुझे संभाले। 3 वह तेरे सब अर्घों को स्मरण करे और तेरे होमबलि को स्वीकार करे। 4 वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सब युक्तियों को सफल करे। 5 हम तेरे उद्धार में आनंद मनाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तेरी सब विनतियों को पूरी करे। 6 अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त को बचाता है, वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार के पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से उसको उत्तर देता है। 7 कोई रथों पर, कोई घोड़ों पर भरोसा करता है, पर हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का स्मरण करेंगे। 8 वे झुककर गिर गए हैं, पर हम उठकर सीधे खड़े हैं। 9 हे यहोवा, राजा का उद्धार कर, जब हम पुकारें तब हमें उत्तर दे। भजन संहिता 21। 1 हे यहोवा, राजा तेरी शक्ति में आनंद करता है, तेरे उद्धार में वह बहुत ही मगन होता है। 2 तूने उसके मन की अभिलाषा उसे दी है और उसके होंठों की बिनती को तूने रोका नहीं। 3 तू उत्तम आशीर्वादों से उसके सम्मुख आता है, तूने उसके सिर पर शुद्ध सोने का मुकुट रखा है। 4 उसने तुझ से जीवन मांगा और तूने उसे दिया, दीर्घ आयु युगानुयुग तक। 5 तेरे उद्धार से उसकी महिमा महान हुई है, तूने उस पर वैभव और प्रताप धारण किया है। 6 निश्चय ही तूने उसे सदा का आशीष दिया है और अपने दर्शन से उसे आनंदित किया है। 7 क्योंकि राजा यहोवा पर भरोसा रखता है और परमप्रधान की अटल करुणा के कारण वह डगमगाएगा नहीं। 8 तेरे हाथ सब शत्रुओं पर पड़ेगा, तेरा दाहिना हाथ उनसे भी पकड़ लेगा जो तुझसे बैर रखते हैं। 9 जब तू प्रकट होगा, तू उन्हें धधकते भट्ठी के समान बना देगा, यहोवा अपने कोप में उन्हें निगल जाएगा और आग उन्हें भस्म करेगी। 10 तू उनके वंश को पृथ्वी पर से नाश करेगा और उनके संतानों को मनुष्यों में से। 11 क्योंकि उन्होंने तेरे विरुद्ध बुराई की कल्पना की और षड्यंत्र बांधे, पर वे सफल न होंगे। 12 क्योंकि तू उन्हें पीठ दिखाने पर विवश करेगा, तू अपने धनुष की डोरी उन पर खींचेगा। 13 हे यहोवा, अपनी शक्ति में ऊंचा उठ, हम तेरे पराक्रम का भजन और स्तुति करेंगे। भजन संहिता 22। 1 हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरे उद्धार से और मेरी कराह की बातों से इतना दूर क्यों है? 2 हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन में पुकारता हूँ, परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी, परंतु मुझे चैन नहीं। 3 तो भी तू पवित्र है, इस्राएल की स्तुति पर विराजमान। 4 हमारे बाप दादाओं ने तुझ पर भरोसा रखा, उन्होंने भरोसा रखा और तूने उन्हें छुड़ाया। 5 उन्होंने तेरी ओर पुकारा और बचाए गए, उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और लज्जित न हुए। 6 पर मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं,
सब लोगों का उपहास और प्रजा का तिरस्कार। 7 जो कोई मुझे देखता है, हंसी उड़ाता है, होंठ चढ़ाता और सिर हिलाता है। 8 उसने यहोवा पर भरोसा रखा है, वही उसे छुड़ाए, वही उसे बचाए, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न है। 9 तो भी तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, तू ही ने मुझे मेरी माता की छाती पर भरोसा दिलाया। 10 जन्म ही से मैं तुझ पर डाल दिया गया हूँ, गर्भ से ही तू मेरा परमेश्वर है। 11 मुझसे दूर न रह, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। 12 बहुत से बैल मुझे घेरे हुए हैं, बाशान के शक्तिशाली बैल मुझे घेरे हुए हैं। 13 वे मुझ पर अपने मुंह फैलाए हुए हैं, जैसे फाड़ने और गर्जने वाले सिंह। 14 मैं जल के समान बहा दिया गया हूँ, और मेरी सब हड्डियाँ उखड़ गई हैं, मेरा हृदय मोम सा हो गया है, वह मेरे भीतर पिघल गया है। 15 मेरी शक्ति हंडे के टुकड़े के समान सूख गई है, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपकी है, और तूने मुझे मृत्यु की धूल में लिटा दिया है। 16 कुत्ते मुझे घेरे हुए हैं, कुकर्मियों की मंडली मुझे घेरती है, उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पाँव छेद डाले हैं। 17 मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ, वे देखते और मुझे घूरते हैं। 18 वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं, और मेरे कपड़े पर चिट्ठी डालते हैं। 19 परंतु हे यहोवा, तू दूर न हो, हे मेरे बल, मेरी सहायता के लिए शीघ्र आ। 20 मेरी जान को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजे से छुड़ा। 21 मुझे सिंह के मुंह से बचा, और जंगली बैलों के सींगों से मुझे छुड़ा। 22 मैं तेरे नाम का प्रचार अपने भाइयों के बीच करूंगा, मंडली के बीच मैं तेरा गुणगान करूंगा। 23 हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो, हे याकूब की संतान, उसका आदर करो, हे इस्राएल की सब संतान, उससे डरते रहो। 24 क्योंकि उसने खी के ख का तिरस्कार न किया और न घृणा की, और न उससे अपना मुंह छिपाया, परंतु जब उसने पुकारा, तब उसकी सुनी। 25 बड़ी मंडली में मेरी स्तुति तुझ से होगी, मैं अपने मन्नतों को उसके सामने पूरी करूंगा जो उससे डरते हैं। 26 दिन खाएंगे और तृप्त होंगे, यहोवा के खोजी उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारा मन सर्वदा जीवित रहेगा। 27 पृथ्वी के सब छोर यहोवा को स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और सब जातियां उसके सामने दंडवत करेंगी। 28 क्योंकि राज्य यहोवा का है, और वह जातियों पर प्रभुता करता है। 29 पृथ्वी के सब समृद्ध जन खाएंगे और दंडवत करेंगे, जो मिट्टी में जाते हैं वे सब उसके सामने घुटने टेकेंगे, जो अपने प्राण को जीवित नहीं रख सकते। 30 एक पीढ़ी उसकी सेवा करेगी, भावी पीढ़ी को यहोवा के विषय में बताया जाएगा। 31 वे आएंगे और उसकी धार्मिकता का प्रचार करेंगे, उस प्रजा को जो जन्म लेगी, यह कहकर कि उसने यह किया है। भजन संहिता 23। एक यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। 2 वह मुझे हरी हरी चराई पर बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले चलता है। 3 वह मेरे जी को बहाल करता है, अपने नाम के निमित्त वह मुझे धर्म के मार्गों में ले चलता है। 4 चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी लाठी और तेरी सोंटी मुझे शांति देती है। 5 तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मला करता है, मेरा प्याला उमंडता है। 6 निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के भवन में सदा वास करूंगा। भजन संहिता 24। एक पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, वह यहोवा की है, जगत और उसके रहने वाले भी। 2 क्योंकि उसने उसे समुद्रों पर स्थिर किया और नदियों पर स्थापित किया। 3 कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है? कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है? 4 वही जिसके हाथ निर्मल और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने मिथ्या पर मन नहीं लगाया और छल से शपथ नहीं खाई। 5 वही यहोवा से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर से धर्म। 6 यही उसके खोजी लोगों की पीढ़ी है, जो याकूब के परमेश्वर का मुख देखते हैं। 7 हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, और हे सनातन द्वारों, ऊंचे हो जाओ, कि महिमा का राजा प्रवेश करे। 8 यह महिमा का राजा कौन है? वह यहोवा, बलवान और पराक्रमी, यहोवा, युद्ध में पराक्रमी। 9 हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, और हे सनातन द्वारों, ऊंचे हो जाओ, कि महिमा का राजा प्रवेश करे। 10 यह महिमा का राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही महिमा का राजा है। भजन संहिता 25। एक हे यहोवा,
मैं अपनी आत्मा तुझी को ऊंचा उठाता हूँ। 2 हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय न पाए। 3 वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं, वे लज्जित न होंगे, जो बिना कारण विश्वासघात करते हैं, वे लज्जित होंगे। 4 हे यहोवा, अपने मार्ग मुझ पर प्रकट कर, अपनी सड़कें मुझे सिखा। 5 अपनी सच्चाई में मुझे ले चल और मुझे सिखा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता है, मैं दिन भर तुझी की बाट जोहता हूँ। 6 हे यहोवा, अपनी दया और करुणा स्मरण कर, क्योंकि वे अनादिकाल से हैं। 7 मेरे बालपन के पाप और मेरे अपराध स्मरण न कर, अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर, क्योंकि तू भला है, हे यहोवा। 8 यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है। 9 वह नम्र लोगों को न्याय में मार्ग दिखाता है और नम्र लोगों को अपना मार्ग सिखाता है। 10 यहोवा की सारी सड़कें करुणा और सच्चाई हैं, उनके लिए जो उसकी वाचा और उसकी चितौनियों को मानते हैं। 11 हे यहोवा, अपने नाम के कारण मेरी बड़ी अधर्मता को क्षमा कर। 12 कौन है जो यहोवा का भय मानता है? वह उसको वह मार्ग दिखाएगा जिसे वह चुनना चाहिए। 13 वह सुख से बसेगा और उसकी संतान पृथ्वी का अधिकारी होगी। 14 यहोवा का गुप्त वचन उसके डरवैयों के लिए है और अपनी वाचा उन्हें बताता है। 15 मेरी आंखें सर्वदा यहोवा की ओर लगी रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल से छुड़ाएगा। 16 मेरी ओर फिर और मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं एकाकी और दीन हूँ। 17 मेरे मन के कष्ट बढ़ गए हैं, मुझे मेरी पीड़ा से छुड़ा। 18 मेरे दुख और कष्ट को देख और मेरे सब पापों को क्षमा कर। 19 मेरे शत्रुओं को देख, क्योंकि वे बहुत हैं और वे मुझसे घोर बैर रखते हैं। 20 मेरी जान की रक्षा कर और मुझे बचा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तुझी में शरण लेता हूँ। 21 सीधाई और खराई मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं तुझी की बाट जोहता हूँ। 22 है परमेश्वर, इस्राएल को उसके सब कष्टों से छुड़ा। भजन संहिता 26, साल्म 26, हिंदी अनुवाद। 1 है यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई में चला हूँ और मैंने यहोवा पर भरोसा रखा है, मैं डगमगाऊंगा नहीं। 2 है यहोवा, मेरी जांच कर और मुझे परख, मेरे मन और मेरे हृदय की परीक्षा ले। 3 क्योंकि तेरी करुणा मेरी आंखों के सामने रही है और मैंने तेरे सत्य में चला हूँ। 4 मैं कपटियों के साथ नहीं बैठता, नहीं कपटियों के साथ मेल रखता हूँ। 5 मैं कुकर्मियों की सभा से घृणा करता हूँ और दुष्टों के संग नहीं बैठता। 6 मैं निष्कलंक हाथ धोकर तेरे वेदी के चारों ओर घूमूंगा, हे यहोवा। 7 ताकि मैं ऊंचे स्वर से धन्यवाद करूं और तेरे सब अद्भुत कामों का वर्णन करूं। 8 हे यहोवा, मैं तेरे घर का प्रेम करता हूं, जहां तू रहता है और जहां तेरी महिमा वास करती है। 9 मेरा प्राण पापियों के संग न उठा, न मेरा जीवन हत्या करने वालों के संग। 10 उनके हाथों में कुकर्म है और उनका दाहिना हाथ रिश्वत से भरा है। 11 परंतु मैं खराई में चलता हूँ, मुझे छुड़ा और मुझ पर अनुग्रह कर। 12 मेरे पाँव समतल स्थान पर खड़े हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य ठहराऊंगा। भजन संहिता 27, साल्म 27, हिंदी अनुवाद। 1 यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किसका भय? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मुझे किसका डर? 2 जब दुष्ट, अर्थात मेरे शत्रु और बैरी, मुझ पर चढ़कर मेरा मांस खाने को आए, तो वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। 3 चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मेरा मन न डरेगा, चाहे मुझ पर युद्ध उठे, तो भी मैं निडर रहूंगा। 4 मैं यहोवा से एक ही बात मांगता हूँ, उसी की खोज में रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में वास करूं, ताकि यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि करूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। 5 क्योंकि संकट के दिन वह मुझे अपने मंडप में छिपाएगा, वह मुझे अपने तंबू के गुप्त स्थान में छिपा लेगा, वह मुझे चट्टान पर ऊंचा कर देगा। 6 अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊपर उठा है, मैं उसके तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान करूंगा, मैं यहोवा के लिए गाऊंगा और संगीत बनाऊंगा। 7 हे यहोवा, जब मैं पुकारूं तब मेरी सुन, मुझ पर अनुग्रह कर और उत्तर दे। 8 मेरे मन ने तुझसे कहा, उसका मुख देखो, हे यहोवा, मैं तेरा मुख ही देखूंगा। 9 अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध में दूर न कर। तू मेरा सहायक रहा है, मुझे न त्याग और न छोड़, हे मेरे उद्धार के परमेश्वर।
10 यदि मेरा पिता और माता मुझे छोड़ दें तो भी यहोवा मुझे अपनाएगा। 11 हे यहोवा, मुझे अपना मार्ग सिखा, मेरे सताने वालों के कारण मुझे सीधी राह पर ले चल। 12 मुझे मेरे शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी उठकर मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। 13 मैं इस बात का विश्वास रखता हूं कि मैं जीवितों की भूमि में यहोवा की भलाई देखूंगा। 14 यहोवा की बाट जो, दृढ़ रह और तेरा मन साहस करे, हाँ, यहोवा की बाट जो। भजन संहिता 28, साल्म 28, हिंदी अनुवाद। एक हे यहोवा, मैं तुझसे पुकारता हूँ, हे मेरी चट्टान, मुझसे चुप न रह, ऐसा न हो कि यदि तू मेरी ओर चुपचाप रहे तो मैं गड्ढे में उतरने वालों के तुल्य हो जाऊं। 2 जब मैं तेरी ओर हाथ उठाकर तेरे पवित्र स्थान की ओर पुकारूं, तब मेरी दया की विनती सुन ले। 3 मुझे दुष्टों के संग न खींच, न उन कुकर्मियों के संग, जो अपने पड़ोसियों से शांति की बातें तो करते हैं पर उनके हृदय में अनिष्ट होता है। 4 उनके कामों और उनके कुकर्मों के अनुसार, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें प्रतिफल दे, उनके कर्मों के योग्य उन्हें बदला दे। 5 क्योंकि उन्होंने यहोवा के कामों और उसके हाथों के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह उन्हें ढा देगा और उनका पुनर्निर्माण न करेगा। 6 यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी दया की विनती सुनी। 7 यहोवा मेरी शक्ति और मेरी ढाल है, मेरा मन उस पर भरोसा करता है और मैं सहायता पाता हूँ, इसलिए मेरा मन उल्लास करता है और मैं अपने गीत से उसकी स्तुति करता हूँ। 8 यहोवा अपनी प्रजा की शक्ति है, वह अपने अभिषिक्त के उद्धार का गढ़ है। 9 अपनी प्रजा का उद्धार कर, अपनी निज संपत्ति को आशीष दे, उनकी चरवाही कर और सदा उन्हें उठाए रख। भजन संहिता 29, साल्म 29, हिंदी अनुवाद। एक है परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा को दो, महिमा और शक्ति यहोवा को दो। 2 यहोवा के नाम की महिमा दो, पवित्रता के श्रृंगार में यहोवा की आराधना करो। 3 यहोवा का शब्द जलों पर है, महिमा का परमेश्वर गरजता है, यहोवा बहुत बड़े जलों पर गरजता है। 4 यहोवा का शब्द सामर्थी है, यहोवा का शब्द महिमामय है। 5 यहोवा का शब्द देवदारुओं को तोड़ता है, हाँ, यहोवा लेबानोन के देवदारुओं को तोड़ डालता है। 6 वह उन्हें बछड़े के समान उछालता है, लेबानोन और सिर्योन को जवान जंगली बैल के समान। 7 यहोवा का शब्द ज्वाला की चमक के साथ फूटता है। 8 यहोवा का शब्द जंगल को हिला देता है, यहोवा कादेश के जंगल को हिला देता है। 9 यहोवा का शब्द हरिणियों को व्याकुल करता है और जंगलों को उजाड़ देता है, और उसके मंदिर में सब कहते हैं, महिमा। 10 यहोवा जल प्रलय के समय सिंहासन पर विराजमान था, यहोवा सदा के लिए राजा के रूप में विराजमान रहेगा। 11 यहोवा अपनी प्रजा को बल देता है, यहोवा अपनी प्रजा को शांति से आशीष देगा। भजन संहिता 30, साल्म 30, हिंदी अनुवाद। एक है यहोवा, मैं तुझे ऊंचा ठहराऊंगा, क्योंकि तूने मुझे ऊपर उठाया है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंदित होने नहीं दिया। 2 है मेरे यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। 3 है यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से ऊपर उठाया, तूने मुझे जीवित रखा कि मैं गड्ढे में न उतरूं। 4 है यहोवा के भक्तों, उसके लिए गाओ और उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करो। 5 क्योंकि उसका क्रोध तो पल भर का है, परंतु उसका अनुग्रह जीवन भर का है, रात को रोना पड़ता है, परंतु भोर को आनंद होता है। 6 जब मैं चैन से था, तब मैं कहता था, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। 7 है यहोवा, तेरी प्रसन्नता से तूने मेरे पर्वत को दृढ़ किया, परंतु जब तूने अपना मुख छिपाया तब मैं घबरा गया। 8 है यहोवा, मैंने तुझसे दुहाई दी, यहोवा से मैं गिड़गिड़ाया। 9 मेरी कब्र में जाने से क्या लाभ है? क्या धूल तेरी स्तुति करेगी? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार करेगी? 10 हे यहोवा, सुन और मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, मेरा सहायक हो। 11 तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, तूने मेरा टाट उतारकर मुझे आनंद से कसा है। 12 ताकि मेरा मन तेरी स्तुति करे और चुप न रहे। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं तुझे सदा धन्यवाद दूंगा। भजन संहिता 31। एक हे यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूँ, मुझे कभी लज्जित न होने दे। अपनी धार्मिकता से मुझे छुड़ा। 2 अपने कान मेरी ओर फेर ले, शीघ्र मुझे बचा। मेरे लिए दृढ़ चट्टान और गढ़ बन जा, जिससे मैं उद्धार पाऊं। 3 क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है,
अपने नाम के कारण मेरी अगुवाई कर और मेरा मार्गदर्शन कर। 4 मुझे उस जाल से छुड़ा ले जो उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू मेरा शरणस्थान है। 5 मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तूने मुझे छुड़ाया है, हे यहोवा, सत्यवान परमेश्वर। 6 मैं उनसे बैर रखता हूँ जो व्यर्थ के झूठे देवताओं से लिपटे रहते हैं, परंतु मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूँ। 7 मैं तेरे अटल प्रेम के कारण आनंदित और मगन होऊंगा, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और मेरी आत्मा के संकट को पहचाना है। 8 तूने मुझे शत्रु के हाथों में नहीं सौंपा, तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया। 9 हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ, मेरी आंखें दुख से, मेरी आत्मा और शरीर शोक से क्षीण हो रहे हैं। 10 मेरा जीवन दुख में और मेरे वर्ष कराहने में नष्ट हो गए, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण घट गया और मेरी हड्डियां गल गईं। 11 मेरे सब शत्रुओं के कारण मैं अपने पड़ोसियों के लिए नामधराई का कारण हो गया हूँ और अपने मित्रों के लिए भय का कारण, जो मुझे बाहर देखते हैं, मुझसे भागते हैं। 12 मैं मरे हुए के समान भुला दिया गया हूँ, मैं टूटी हुई कुम्हार की बर्तन के समान हो गया हूँ। 13 क्योंकि मैंने बहुतों की बदनामी सुनी है, चारों ओर भय। वे मेरे विरुद्ध सम्मति करते हैं और मेरे प्राण लेने की युक्ति करते हैं। 14 परंतु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, हे यहोवा, मैं कहता हूँ, तू मेरा परमेश्वर है। 15 मेरे समय तेरे हाथ में है, मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे पीछा करने वालों के हाथ से छुड़ा। 16 अपने दास पर अपना मुख चमका, अपनी करुणा से मुझे बचा ले। 17 हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझे पुकारा है, दुष्ट लोग लज्जित हों और अधोलोक में मौन रहें। 18 झूठे होंठ चुप हो जाएं, जो धर्मियों के विरुद्ध अहंकार और अपमान से गर्व करके बोलते हैं। 19 क्या ही बड़ी भलाई है जो तूने अपने डर मानने वालों के लिए रख छोड़ी है, और जो मनुष्यों के सामने तुझ में शरण लेते हैं, उन्हें दिखाता है। 20 तू उन्हें मनुष्यों की युक्तियों से अपने मुख की छाया में छिपाता है, तू उन्हें झगड़ालू जीभ से अपनी झोंपड़ी में सुरक्षित रखता है। 21 यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे घेरे हुए नगर में अपनी अचरज की करुणा दिखाई। 22 मैं घबराकर कहता था, मैं तेरी दृष्टि से काट डाला गया हूँ, तो भी जब मैंने तुझसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब तूने मेरी विनती की आवाज़ सुनी। 23 हे यहोवा के सब भक्तजनों, उससे प्रेम करो। यहोवा विश्वासयोग्य को सुरक्षित रखता है और घमंड करने वाले को पूरा पूरा बदला देता है। 24 सब यहोवा की आशा रखने वालों, दृढ़ रहो, तुम्हारे मन को बल मिले। भजन संहिता 32। एक क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। 2 क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा दोष नहीं ठहराता और जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। 3 जब मैं चुप रहा, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। 4 क्योंकि रात दिन तेरा हाथ मुझ पर भारी था, मेरी शक्ति धूप की तपिश में सूख गई। 5 तब मैंने अपना पाप तुझसे मान लिया और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराध मान लूंगा, और तूने मेरे पाप का अधर्म क्षमा कर दिया। 6 इसलिए सब भक्तजन तुझसे प्रार्थना करें जब तक मिलने का समय है, निश्चय बड़ी बड़ी जल की लहरें उनके पास न आएंगी। 7 तू मेरे लिए छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करता है और मुझे उद्धार के गीतों से घेरता है। 8 मैं तुझे शिक्षा दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तुझे सिखाऊंगा, मैं अपनी दृष्टि तुझ पर लगाए रहूंगा और तुझे सम्मति दूंगा। 9 घोड़े या खच्चर के समान न हो, जिनमें समझ नहीं, जिनको लगाम और बाग डालकर वश में रखना पड़ता है, नहीं तो वे तेरे पास नहीं आते। 10 दुष्ट के दुख बहुत होते हैं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसे करुणा चारों ओर से घेरे रहती है। 11 हे धर्मियों, यहोवा में आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, जय जयकार करो। भजन संहिता 33। एक यहोवा का गीत गाओ, हे धर्मियों, सीधी चाल वालों के लिए उसकी स्तुति करना उचित है। 2 वीणा के साथ यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तंत्री वीणा पर उसके लिए भजन गाओ। 3 उसके लिए नया गीत गाओ, कुशलता से बजाओ और जय जयकार करो। 4 क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, और उसके सब काम विश्वासयोग्य हैं। 5 वह धर्म और न्याय से प्रेम करता है, पृथ्वी यहोवा की करुणा से भरी हुई है। 6 यहोवा के वचन से आकाश बनाए गए, और उसकी मुख की श्वास से उनकी सारी सेना। 7 उसने समुद्र के जल को एक जगह इकट्ठा किया,
उसने गहरे सागर को भंडार में रख दिया। 8 सारी पृथ्वी यहोवा से डरे, जगत के सब रहने वाले उससे भय माने। 9 क्योंकि उसने कहा और हो गया, उसने आज्ञा दी और वह स्थिर हो गया। 10 यहोवा जातियों की युक्ति को नाश करता है, वह लोगों की योजनाओं को निष्फल करता है। 11 यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहती है, उसके मन के विचार पीढ़ी से पीढ़ी तक। 12 धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, वह लोग जिन्हें उसने अपनी निज संपत्ति के लिए चुना है। 13 यहोवा स्वर्ग से देखता है, वह सब मनुष्यों की संतान को देखता है। 14 अपने निवासस्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों पर दृष्टि करता है। 15 वही सबके मन बनाता है और उनके सब कामों पर दृष्टि रखता है। 16 राजा अपनी बड़ी सेना के कारण न तो उद्धार पाता है, न योद्धा अपनी बड़ी शक्ति के कारण बचाया जाता है। 17 घोड़ा भी विजय के लिए व्यर्थ है, वह अपनी बड़ी शक्ति से किसी को नहीं बचा सकता। 18 देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है, जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। 19 वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उन्हें जीवित रखे। 20 हमारी आत्मा यहोवा की बाट जोहती है, वह हमारी सहायता और हमारी ढाल है। 21 क्योंकि हमारा हृदय उसमें हर्ष करता है, क्योंकि हम उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। 22 हे यहोवा, तेरी करुणा हम पर हो, जैसे हमने तुझ से आशा की है। भजन संहिता 34। 1 मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। 2 मेरा मन यहोवा पर घमंड करेगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। 3 मेरे साथ यहोवा का गुणगान करो, हम मिलकर उसके नाम की बड़ाई करें। 4 मैंने यहोवा को खोजा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब डर से मुझे छुड़ाया। 5 जो उसकी ओर देखते हैं, वे उज्ज्वल हो जाते हैं, उनके चेहरे कभी लज्जित नहीं होंगे। 6 इस दिन ने पुकारा और यहोवा ने सुना और उसके सब कष्टों से उसे बचाया। 7 यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी करता है और उन्हें बचाता है। 8 चखो और देखो कि यहोवा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। 9 है उसके पवित्र लोगों, यहोवा का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी वस्तु की घटी नहीं होती। 10 जवान सिंह घटी और भूखे रहते हैं, परंतु यहोवा को खोजने वाले किसी अच्छी वस्तु से घटी नहीं होंगे। 11 हे बालको, आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। 12 कौन वह मनुष्य है जो जीवन चाहता है और बहुत भले दिन देखना चाहता है। 13 अपनी जीभ को बुराई से बचा और अपने होठों को कपट की बातें बोलने से। 14 बुराई से हट, भलाई कर, शांति का खोज कर और उसका पीछा कर। 15 यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दोहाई पर लगे रहते हैं। 16 यहोवा का मुख कुकर्म करने वालों के विरुद्ध रहता है, ताकि उनका नाम पृथ्वी से मिटा दे। 17 धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें उनके सब कष्टों से छुड़ाता है। 18 यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित आत्मा को बचाता है। 19 धर्मी को बहुत कष्ट होते हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। 20 वह उसकी सब हड्डियों की रक्षा करता है, उनमें से एक भी नहीं तोड़ी जाएगी। 21 दुष्ट को विपत्ति मार डालेगी और धर्मी से बैर रखने वाले दोषी ठहराए जाएंगे। 22 यहोवा अपने दासों का प्राण छुड़ाता है और जो उसके शरण लेते हैं, वे दोषी न ठहराए जाएंगे। भजन संहिता 35। 1 है यहोवा, उनसे युद्ध कर जो मुझसे युद्ध करते हैं, उनसे लड़ जो मुझसे लड़ते हैं। 2 ढाल और तरकस उठा और मेरी सहायता कर। 3 भाला और बर्छी निकालकर मेरे सताने वालों के मार्ग को रोक दे, मुझसे कह, मैं तेरा उद्धार हूं। 4 जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे लज्जित और अपमानित हों, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं, वे पीछे हटें और लज्जित हों। 5 वे पवन के आगे भूसी के समान हों और यहोवा का दूत उन्हें हाँक ले जाए। 6 उनका मार्ग अंधकार में और चिकना हो और यहोवा का दूत उनका पीछा करे। 7 क्योंकि उन्होंने बिना कारण मेरे लिए गड्ढा खोदा है और बिना कारण मेरे प्राण के लिए जाल बिछाया है। 8 अनहोनी उनके ऊपर आ पड़े, जो जाल उन्होंने बिछाया है, उसी में वे फंसें और विपत्ति में गिर पड़े। 9 तब मेरा मन यहोवा में मगन होगा, वह उसके उद्धार में हर्षित होगा। 10 मेरे सब अंग कहेंगे, हे यहोवा, तेरे समान कौन है। तू दीन को उसके से बलवंत से बचाता है
और दीन और दरिद्र को उसके लूटने वाले से। 11 झूठे साक्षी उठते हैं, वे मुझसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनकी मुझे जानकारी नहीं। 12 वे भलाई का बदला बुराई से देते हैं, मेरे प्राण को उजाड़ते हैं। 13 परंतु जब वे बीमार थे, मैं टाट ओढ़कर उपवास करता और मन ही मन प्रार्थना करता रहा। 14 मैं ऐसे फिरता मानो वह मेरा मित्र या भाई हो, मैं शोक करने वाले के समान झुककर रोता रहा, मानो अपनी माता के लिए। 15 परंतु जब मैं ठोकर खा गया, तब वे हर्षित होकर इकट्ठे हुए, दुष्ट मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए, जिन्हें मैं नहीं जानता था, उन्होंने मुझ पर निंदा की और चुप नहीं रहे। 16 कपट करने वाले ठट्ठा करने वालों के साथ उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। 17 हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? मेरे प्राण को उनके विनाश से, मेरे प्राणप्रिय को उन सिंहों से बचा। 18 तब मैं बड़ी मंडली में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतों में तेरी स्तुति करूंगा। 19 मेरे बैरी जो बिना कारण मुझसे बैर करते हैं, वे मुझ पर आनंद न करें, जो बिना कारण मुझसे घृणा करते हैं, वे आंख न मारें। 20 क्योंकि वे शांति की बातें नहीं कहते, परंतु देश के चुपचाप रहने वालों के विरुद्ध छल की बातें सोचते हैं। 21 वे मुझ पर अपना मुंह चौड़ा करके कहते हैं, हाँ हाँ, हमारी आंखों ने देखा है। 22 हे यहोवा, तूने यह देखा है, चुप मत रह, हे प्रभु, मुझसे दूर न हो। 23 हे मेरे परमेश्वर और मेरे प्रभु, जाग और मेरे मुकदमे का न्याय कर। 24 हे यहोवा मेरे परमेश्वर, अपनी धार्मिकता के अनुसार मेरा न्याय कर, उन्हें मुझ पर आनंदित न होने दे। 25 वे अपने मन में न कहें, हाँ वही हुआ जो हम चाहते थे, वे न कहें, हमने उसे निगल लिया है। 26 वे सब लज्जित और अपमानित हों, जो मेरे दुख पर आनंदित होते हैं, जो मेरे विरुद्ध अपने आप को बड़ा करते हैं, वे लज्जा और अपमान से ढक जाए। 27 जो मेरी धार्मिकता की चाह रखते हैं, वे जय जयकार करें और आनंदित हों, वे सदा कहें, यहोवा महान है, जो अपने दास की शांति से प्रसन्न होता है। 28 तब मेरी जीभ तेरी धार्मिकता का वर्णन करेगी और दिन भर तेरी स्तुति करेगी। भजन संहिता 36। एक मेरे मन में दुष्टों के विषय में ईश्वर का वचन है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। 2 वे अपनी आंखों में स्वयं को धोखा देते हैं, ताकि वे अपने पाप को पहचान न सकें और उससे बैर न करें। 3 उनके मुख के वचन अधर्म और छलपूर्ण हैं, वे बुद्धिमानी से काम करना और भलाई करना छोड़ चुके हैं। 4 वे अपने बिस्तर पर भी दुष्ट योजनाएं करते हैं, वे बुरे मार्ग पर दृढ़ रहते हैं और बुराई से घृणा नहीं करते। 5 हे यहोवा, तेरी करुणा आकाश तक पहुंचती है, तेरी सच्चाई आकाशमंडल तक। 6 तेरी धार्मिकता बड़े पहाड़ों के समान है, तेरे न्याय गहरे समुद्र के समान है। हे यहोवा, तू मनुष्यों और पशुओं का उद्धार करता है। 7 हे ईश्वर, तेरी अटल करुणा कितनी अनमोल है। लोग तेरे पंखों की छाया में शरण लेते हैं। 8 वे तेरे भवन की प्रचुरता से तृप्त होते हैं, तू उन्हें अपनी सुख की नदी से पिलाता है। 9 क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है, तेरे प्रकाश में हम प्रकाश देखते हैं। 10 अपनी करुणा उन पर बनाए रख जो तुझे जानते हैं, और अपनी धार्मिकता सीधों पर। 11 अभिमानी का पाँव मुझे न दबाए और दुष्ट का हाथ मुझे न हटा दे। 12 देखो, कुकर्मी गिर पड़े हैं, वे गिरे और फिर उठ न सके। भजन संहिता 37। एक दुष्टों के कारण मत चुंचला, कुकर्मियों से ईर्ष्या मत कर। 2 क्योंकि वे घास के समान शीघ्र मुरझा जाएंगे और हरी दूब के समान सूख जाएंगे। 3 यहोवा पर भरोसा रख और भलाई कर, देश में बस और सच्चाई से जीवन यापन कर। 4 यहोवा में सुख मान, और वह तेरे मन की अभिलाषाएं पूरी करेगा। 5 अपनी चाल यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख और वही पूरा करेगा। 6 वह तेरे धर्म को ज्योति के समान और तेरे न्याय को दोपहर के प्रकाश के समान प्रकट करेगा। 7 यहोवा के सम्मुख शांत रह और धीरज से उसकी बाट जो। उस मनुष्य के कारण मत झुंझला जो अपनी चाल में सफल होता है, जो दुष्ट युक्तियों को पूरा करता है। 8 क्रोध को छोड़ दे और प्रकोप को त्याग दे, झुंझला मत, इससे केवल बुराई ही होगी। 9 क्योंकि दुष्ट नाश होंगे, परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 10 थोड़ी ही देर में दुष्ट नहीं रहेगा, हाँ, तू उसको ढूंढेगा, परंतु वह नहीं मिलेगा। 11 परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंदित रहेंगे। 12 दुष्ट धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं और उस पर दांत पीसते हैं। 13 प्रभु उन पर हंसता है,
क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आ रहा है। 14 दुष्ट तलवार खींचते और धनुष चढ़ाते हैं ताकि दीन और दरिद्र को गिराएं और सीधों को घात करें। 15 उनकी तलवार उनके ही हृदय को भेदेगी और उनके धनुष टूट जाएंगे। 16 धर्मी का थोड़ा दुष्टों की बड़ी संपत्ति से उत्तम है। 17 क्योंकि दुष्टों की भुजाएं टूट जाएंगी परंतु यहोवा धर्मियों को संभालेगा। 18 यहोवा निर्दोषों के दिन जानता है और उनकी विरासत सदा बनी रहेगी। 19 विपत्ति के समय वे लज्जित न होंगे और अकाल के दिनों में तृप्त रहेंगे। 20 परंतु दुष्ट नाश होंगे, यहोवा के शत्रु मैदान की शोभा के समान होंगे, वे धुएं के समान नाश होंगे। 21 दुष्ट उधार लेते हैं और चुकाते नहीं, परंतु धर्मी उदार होते हैं और देते हैं। 22 जो यहोवा से आशीष पाते हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उसके शापित हैं, वे नाश होंगे। 23 यहोवा उस पुरुष के पाँव दृढ़ करता है, जो उसकी इच्छा में प्रसन्न रहता है। 24 चाहे वह गिरे, तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा। 25 मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया, परंतु मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा और न उसके वंश को रोटी मांगते। 26 वह सदा दयालु और उधार देने वाला रहता है और उसका वंश आशीष पाता है। 27 बुराई से हटकर भलाई कर और तू सदा के लिए देश में बसा रहेगा। 28 क्योंकि यहोवा न्याय को प्रेम करता है और अपने भक्तों को न त्यागेगा, वे सदा सुरक्षित रहेंगे, परंतु दुष्टों की संतान नाश होगी। 29 धर्मी पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। 30 धर्मी का मुंह बुद्धि की बातें करता है और उसकी जीभ न्याय की बातें बोलती है। 31 उसके हृदय में उसके परमेश्वर की व्यवस्था है, उसके पाँव नहीं फिसलेंगे। 32 दुष्ट धर्मी की घात में रहता है और उसको मार डालना चाहता है। 33 यहोवा उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा और न जब उसका न्याय होगा तब उसे दोषी ठहराएगा। 34 यहोवा की बाट देख और उसके मार्ग पर चल, और वह तुझे ऊंचा करेगा ताकि तू पृथ्वी का अधिकारी हो, जब दुष्ट नाश होंगे, तू देखेगा। 35 मैंने दुष्ट को बड़े वृक्ष के समान प्रबल होते देखा। 36 परंतु वह चला गया और देखो, वह नहीं रहा, मैंने उसको ढूंढा, परंतु वह नहीं मिला। 37 खरे मनुष्य पर ध्यान दे और सीधा आदमी पर दृष्टि कर, क्योंकि मेल वाले पुरुष के लिए भविष्य है। 38 परंतु अपराधियों का सर्वनाश होगा, दुष्टों का भविष्य कुछ न होगा। 39 धर्मियों का उद्धार यहोवा की ओर से होता है, वह संकट के समय उनका दृढ़ गढ़ होता है। 40 यहोवा उनकी सहायता करता है और उन्हें छुड़ाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाता है और उनका उद्धार करता है, क्योंकि वे उसमें शरण लेते हैं। भजन संहिता 38। एक है यहोवा, मुझे अपने क्रोध में ताड़ना मत दे और अपने प्रकोप में मुझे शिक्षा मत दे। 2 क्योंकि तेरे तीर मुझ में धंस गए हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी पड़ा है। 3 तेरे कोप के कारण मेरे शरीर में कोई आरोग्य नहीं, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कोई स्वस्थता नहीं। 4 क्योंकि मेरे अधर्म ने मेरे सिर के ऊपर से निकलकर भारी बोझ के समान मुझे दबा लिया है। 5 मेरे मूर्खता के कारण मेरे घाव सड़कर दुर्गंध करने लगे हैं। 6 मैं झुककर अत्यंत नीचे हो गया हूँ, दिन भर शोक में घूमता रहता हूँ। 7 क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में कुछ भी स्वस्थ नहीं। 8 मैं निर्बल और चूर चूर हो गया हूँ, मैं हृदय की कराह से कराह रहा हूँ। 9 हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सामने है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। 10 मेरा हृदय धड़कता है, मेरी शक्ति घट गई है, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही है। 11 मेरे मित्र और साथी मेरे घाव से दूर खड़े हैं और मेरे पड़ोसी भी अलग रहते हैं। 12 मेरे प्राण के शत्रु मेरे लिए जाल बिछाते हैं, जो मुझे हानि पहुंचाना चाहते हैं, वे विनाश की बातें करते हैं और दिन भर कपट सोचते हैं। 13 परंतु मैं बहरे के समान नहीं सुनता और गूंगे के समान अपना मुंह नहीं खोलता। 14 मैं उस मनुष्य के समान हूं जो सुन नहीं सकता और जिसके मुंह से कोई उत्तर नहीं निकलता। 15 परंतु हे यहोवा, मैं तुझी की बाट जोहता हूं, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, तू ही मेरा उत्तर देगा। 16 मैंने कहा, ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनंद मनाएं, जब मेरा पैर फिसले तो वे मुझ पर घमंड न करें। 17 क्योंकि मैं गिरने ही पर हूं और मेरा दुख सदा मेरे सामने है। 18 मैं अपने अधर्म को मान लेता हूं, मैं अपने पाप के कारण व्याकुल हूं। 19 परंतु मेरे शत्रु जीवित और बलवंत हैं, और जो मुझसे बिना कारण बैर करते हैं वे बहुत हैं।
20 जो भलाई के बदले बुराई करते हैं वे मेरे विरोधी बन गए हैं, क्योंकि मैं भलाई के पीछे चलता हूँ। 21 हे यहोवा, मुझे मत छोड़, हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर मत हो। 22 हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु, मेरी सहायता के लिए शीघ्र आ। भजन संहिता 39। एक मैंने कहा, मैं अपनी चाल पर ध्यान दूंगा कि अपनी जीभ से पाप न करूं। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं, मैं अपने मुंह पर लगाम लगाए रहूंगा। 2 मैं चुपचाप रहा, यहां तक कि भला भी नहीं बोला, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। 3 मेरा हृदय मेरे भीतर गर्म हो गया, जब मैं मनन करता रहा, तब आग जलती रही, तब मैंने अपनी जीभ से कहा। 4 हे यहोवा, मुझे मेरे अंत का और मेरे दिनों की माप का ज्ञान दे, कि मैं जान लूं कि मैं कितना क्षणभंगुर हूं। 5 देख, तूने मेरे दिनों को हथेली की चौड़ाई के बराबर किया है, और मेरी आयु तेरे सामने कुछ भी नहीं है। निश्चय ही प्रत्येक मनुष्य व्यर्थ ही ठहराया गया है। 6 निश्चय हर मनुष्य छाया के समान चलता है, वे व्यर्थ ही कोलाहल करते हैं। वह धन इकट्ठा करता है, परंतु कौन उसे पाएगा, यह वह नहीं जानता। 7 अब, हे प्रभु, मैं किसकी बाट जो हूं? मेरी आशा तो तुझी पर है। 8 मुझे मेरे सब अपराधों से बचा ले, मुझे मूर्खों का उपहास न बना। 9 मैं चुप रहा, मैंने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि तू ही ने यह किया है। 10 मुझ पर से अपनी मार दूर कर, मैं तेरे हाथ के प्रहार से नष्ट हो गया हूं। 11 जब तू अधर्म के लिए किसी मनुष्य को ताड़ना देता है और उसे कीड़े की तरह उसकी प्रिय वस्तु नष्ट कर देता है, तो निश्चय ही प्रत्येक मनुष्य व्यर्थ है। 12 हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई पर कान लगा, मेरी आंसुओं पर चुप न रह, क्योंकि मैं तेरे साथ परदेशी हूं, और सब मेरे पितरों के समान मैं यात्री हूं। 13 मुझसे अपनी दृष्टि फेर ले, कि मैं कुछ चैन पाऊं, इससे पहले कि मैं चला जाऊं और न रहूं। भजन संहिता 40। एक मैंने यहोवा की बात जोहते जोहते आशा रखी, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। 2 उसने मुझे विनाश के गड्ढे से, दलदल की कीच से बाहर निकाला, मेरे पाँव चट्टान पर खड़े किए, और मेरे कदम दृढ़ किए। 3 उसने मेरे मुंह में एक नया गीत रखा, हमारे परमेश्वर की स्तुति का भजन। बहुत लोग यह देखकर यहोवा का भय मानेंगे और उस पर भरोसा रखेंगे। 4 धन्य है वह पुरुष, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, और अभिमानियों और झूठ की ओर मुड़ने वालों की ओर नहीं जाता। 5 है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने जो अद्भुत काम किए हैं, और हमारे लिए जो युक्तियाँ की हैं, उनकी गिनती कौन कर सकता है? यदि मैं उनका वर्णन और वाचन करना चाहूं, तो वे गिनती से बाहर हैं। 6 बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, मेरे कान तूने खोले हैं, होमबलि और पाप बलि तूने नहीं मांगे। 7 तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूं, पुस्तक के ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है। 8 हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, और तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में है। 9 मैंने बड़े समाज में धार्मिकता का प्रचार किया, देख, मैंने अपने होंठ बंद नहीं किए, हे यहोवा, तू जानता है। 10 मैंने तेरी धार्मिकता को अपने हृदय में छिपाया नहीं, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे उद्धार का प्रचार किया, मैंने तेरी करुणा और सच्चाई को बड़े समाज से नहीं छिपाया। 11 हे यहोवा, मुझसे अपनी दया न रोक, तेरी करुणा और सच्चाई निरंतर मेरी रक्षा करें। 12 क्योंकि असंख्य विपत्तियां मुझ पर आ पड़ी हैं, मेरे अधर्म ने मुझे पकड़ लिया है, यहाँ तक कि मैं देख नहीं सकता, वे मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, और मेरा हृदय मेरा साथ छोड़ देता है। 13 हे यहोवा, कृपा करके मुझे बचा, हे यहोवा, मेरी सहायता करने में विलंब न कर। 14 वे सब लज्जित और अपमानित हों, जो मेरा प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं, वे सब पीछे लौटें और लज्जित हों, जो मेरी विपत्ति से प्रसन्न होते हैं। 15 वे सब अपनी लज्जा से स्तब्ध हों, जो मुझसे कहते हैं, आहा, आहा। 16 परंतु जितने तुझे खोजते हैं, वे सब आनंदित और मगन हों, और जो तेरे उद्धार को प्रिय मानते हैं, वे निरंतर कहें, यहोवा महान है। 17 परंतु मैं दीन और दरिद्र हूं, यहोवा मेरी सुधि लेता है। तू मेरा सहायक और मेरा उद्धार करता है, हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। भजन संहिता 41। एक धन्य है वह जो दरिद्र की चिंता करता है, यहोवा उसे विपत्ति के दिन बचाएगा। 2 यहोवा उसकी रक्षा करेगा और उसको जीवित रखेगा, वह देश में धन्य कहलाएगा, तू उसे उसके शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़ेगा। 3 यहोवा उसको रोग शैया पर संभालेगा, उसकी बीमारी के समय तू उसका बिछौना बदल देगा। 4 मैंने कहा, हे यहोवा,
मुझ पर अनुग्रह कर, मेरा चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। 5 मेरे शत्रु मुझसे बैर रखते हुए कहते हैं, कब वह मरेगा और उसका नाम मिट जाएगा। 6 जब उनमें से कोई मुझे देखने आता है, तो झूठ बोलता है, उसका मन कुटिलता बटोरता है, वह बाहर जाता है और बातें फैलाता है। 7 मेरे सब बैरी आपस में मेरे विरुद्ध बकते रहते हैं, वे मेरे लिए बुराई की कल्पना करते हैं। 8 वे कहते हैं, उसमें घातक रोग समा गया है, अब वह जो पड़ा है, फिर न उठेगा। 9 यहाँ तक कि मेरा घनिष्ठ मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध एड़ी उठाई है। 10 परंतु हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे उठाकर खड़ा कर, कि मैं उनका बदला चुका सकूं। 11 इसी से मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रसन्न है, क्योंकि मेरा बैरी मुझ पर जयवंत नहीं हुआ। 12 मेरी खरेपन के कारण तू मुझे संभाले हुए है, और सदा के लिए मुझे अपने सम्मुख खड़ा रखता है। 13 इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की सदा सर्वदा स्तुति हो। आमीन और आमीन। भजन संहिता 42। एक जैसे हरिणी जल की नहरों के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए हाफती है। 2 मेरी आत्मा परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की प्यास करती है। मैं कब जाकर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। 3 मेरे आंसू दिन रात मेरी रोटी बने रहे हैं, जब लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। 4 इन बातों को स्मरण कर मैं अपना मन उंडेलता हूं, कि मैं किस प्रकार भीड़ के साथ जाता था, और परमेश्वर के भवन तक पहुंचता था, मगन और धन्यवाद करने वाली भीड़ के साथ उत्सव मनाता था। 5 हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है? तू भीतर ही भीतर क्यों अशांत है? परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं फिर भी उसका धन्यवाद करूंगा, जो मेरा उद्धारकर्ता और मेरा परमेश्वर है। 6 हे मेरे परमेश्वर, मेरा मन मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन देश से और हेर्मोन से और मिजार पर्वत से तेरा स्मरण करता हूं। 7 गहीरे जल की आवाज पर गहीरे जल की लहरें बोलती हैं, तेरी सब तरंगे और लहरें मुझ पर से गुजर गई हैं। 8 दिन को यहोवा अपनी करुणा प्रकट करता है, और रात को उसका गीत मेरे साथ रहता है, जो मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर से प्रार्थना है। 9 मैं अपने चट्टान परमेश्वर से कहता हूं, तूने मुझे क्यों भूल डाला? मैं शत्रु के सताने के कारण क्यों विलाप करता फिरूं? 10 मेरे बैरी मुझे उलाहना देते हुए मेरी हड्डियों को चूर चूर कर डालते हैं, जब वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। 11 हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है? तू भीतर ही भीतर क्यों अशांत है? परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं फिर भी उसका धन्यवाद करूंगा, जो मेरा उद्धारकर्ता और मेरा परमेश्वर है। भजन संहिता 43। एक है परमेश्वर, मेरा न्याय कर, अधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। धोखेबाज और कुकर्मी मनुष्य से मेरा उद्धार कर। 2 क्योंकि तू मेरा दृढ़ गढ़, मेरा परमेश्वर है। तूने मुझे क्यों तज दिया? मैं शत्रु के सताने के कारण क्यों शोक करता फिरूं? 3 अपनी ज्योति और अपनी सच्चाई भेज, वे मेरा मार्गदर्शन करें, और मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवासस्थान में पहुंचाए। 4 तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, अपने परम आनंद और मगन के परमेश्वर के पास, और मैं वीणा के साथ तेरा गुणगान करूंगा, हे मेरे परमेश्वर। 5 हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है? तू भीतर ही भीतर क्यों अशांत है? परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं फिर भी उसका धन्यवाद करूंगा, जो मेरा उद्धारकर्ता और मेरा परमेश्वर है। भजन संहिता 44। एक है परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना है, हमारे पितरों ने हमें बताया कि तूने उनके दिनों में, प्राचीन समय में क्या क्या काम किए। 2 तूने अपने हाथ से अन्य जातियों को निकाल दिया और हमारे पितरों को बसाया, तूने जातियों को कुचला और हमारे पितरों को बढ़ाया। 3 उन्होंने तलवार के बल से देश को प्राप्त न किया, न उनकी भुजा ने उनको विजय दी, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे मुख का प्रकाश ने, क्योंकि तूने उन पर प्रसन्नता की। 4 तू मेरा राजा और मेरा परमेश्वर है, जो याकूब के लिए विजय का आदेश देता है। 5 तेरे द्वारा हम अपने शत्रुओं को धक्का देते हैं, तेरे नाम से हम अपने विरोधियों को कुचलते हैं। 6 मैं अपने धनुष पर भरोसा नहीं करता, न मेरी तलवार मुझे बचाती है। 7 परंतु तू ही हमें शत्रुओं पर विजय देता है और हमारे विरोधियों को लज्जित करता है। 8 हम दिन भर परमेश्वर में घमंड करते हैं और तेरे नाम की स्तुति करते रहेंगे।
9 पर अब तूने हमें छोड़ दिया और हमें अपमानित किया है, तू हमारी सेनाओं के साथ नहीं निकलता। 10 तूने हमें शत्रु के सामने से पीछे हटाया और हमारे बैरियों ने हमें लूटा। 11 तूने हमें भेड़ों के समान घात किया और हमें अन्य जातियों के बीच बिखेर दिया। 12 तूने अपनी प्रजा को बहुत सस्ते में बेच दिया और उनकी बिक्री से लाभ नहीं पाया। 13 तूने हमें पड़ोसियों के लिए उपहास बना दिया, चारों ओर के लोगों का उपहास और हंसी बना दिया। 14 तूने हमें अन्य जातियों के बीच कहावत बना दिया, लोगों ने हमारे ऊपर सिर हिलाया। 15 मैं दिन भर अपमान में पड़ा रहता हूं और लज्जा ने मेरा मुख ढाक लिया है। 16 निंदा करने वालों और अपमान करने वालों की बातों के कारण, शत्रु और बदला लेने वाले के कारण। 17 यह सब हम पर आया, तो भी हमने तुझे नहीं भुलाया, न तेरे वाचा के विरुद्ध विश्वासघात किया। 18 हमारा हृदय पीछे नहीं हटा, न हमारे पाँव तेरे मार्ग से भटके। 19 परंतु तूने हमें तोड़ डाला और गीदड़ों का स्थान बना दिया, तूने हमें गहरे अंधकार से ढाक दिया। 20 यदि हमने अपने परमेश्वर का नाम भूल गया होता या किसी परदेशी देवता के लिए अपने हाथ फैलाए होते। 21 तो क्या परमेश्वर उसे न जानता, क्योंकि वह मन की गुप्त बातों को जानता है। 22 परंतु तेरे कारण हम दिन भर मारे जाते हैं, हम वध के लिए ठहराई गई भेड़ों के समान माने जाते हैं। 23 है प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमें सर्वदा के लिए न छोड़। 24 तू क्यों अपना मुख छिपाता है और हमारे दुख और उत्पीड़न को भूलता है? 25 क्योंकि हम तो धूल में दब गए हैं, हमारा शरीर भूमि से चिपक गया है। 26 उठ, हमारी सहायता कर, अपनी करुणा के कारण हमें छुड़ा। भजन संहिता 45। एक मेरा हृदय उत्तम विषय से उमड़ता है, मैं राजा के लिए अपनी रचनाएं कहता हूं, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी है। 2 तू मनुष्यों में सबसे सुंदर है, तेरे होंठों पर अनुग्रह उंडेला गया है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। 3 हे वीर, अपनी तलवार अपनी जांघ पर बांध, अपनी महिमा और अपनी प्रताप से सज्जित हो। 4 अपने वैभव में सत्य, नम्रता और धर्म के कारण सफलतापूर्वक सवारी कर और तेरा दाहिना हाथ अद्भुत काम दिखाए। 5 तेरे तीखे बाण राजा के शत्रुओं के हृदय में घुसते हैं, जातियां तेरे नीचे गिरती हैं। 6 हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग है, न्याय का राजदंड तेरे राज्य का राजदंड है। 7 तूने धर्म से प्रेम किया और दुष्टता से बैर किया, इसलिए परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से बढ़कर आनंद का तेल लगाकर अभिषेक किया। 8 तेरे सब वस्त्र गंधरस, अगर और कासिया से सुगंधित हैं, हाथीदांत के महलों से वीणा की ध्वनि तुझे प्रसन्न करती है। 9 राजकुमारियां तेरी प्रिय स्त्रियों में हैं, तेरे दाहिने हाथ पर सोपान का सोने से सुसज्जित रानी खड़ी है। 10 सुन, हे पुत्री, और देख, और कान लगा, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। 11 राजा तेरे सौंदर्य की लालसा करेगा, क्योंकि वह तेरा स्वामी है, तू उसका आदर कर। 12 सूर नगर की पुत्री उपहार लाएगी, धनवान लोग तेरी कृपा की खोज करेंगे। 13 राजकुमारी भीतर से सब गौरवशाली है, उसका वस्त्र सोने से बुना हुआ है। 14 वह कढ़ाई किए हुए वस्त्रों में राजा के पास लाई जाती है, उसकी कुमारियां, उसके साथ ही, उसके पीछे लाई जाती हैं। 15 वे आनंद और हर्ष के साथ लाई जाती हैं, वे राजा के महल में प्रवेश करती हैं। 16 तेरे पुत्र तेरे पितरों का स्थान लेंगे, तू उन्हें सारे देश में हाकिम ठहराएगा। 17 मैं तेरे नाम का स्मरण पीढ़ी पीढ़ी तक कराऊंगा, इसलिए जातियां युगानुयुग तेरा धन्यवाद करेंगी। भजन संहिता 46। एक परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। 2 इस कारण हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी टल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच डाल दिए जाएं। 3 चाहे उसके जल गरजें और फेन उठाए, चाहे उसके बढ़ने से पहाड़ कांप उठें। 4 एक नदी है, जिसकी नहरें परमेश्वर के नगर को, परमप्रधान के पवित्र निवास को, आनंदित करती हैं। 5 परमेश्वर उसके बीच में है, वह कभी नहीं गिरेगी, भोर होते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। 6 जातियां क्रोधित हुईं, राज्य डगमगाए, उसने अपनी वाणी सुनाई, पृथ्वी पिघल गई। 7 सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। 8 आओ, यहोवा के कामों को देखो, उसने पृथ्वी पर क्या-क्या विनाश किया है। 9 वह पृथ्वी के छोर तक युद्धों को रोक देता है,
वह धनुष तोड़ता और भाले को टुकड़े टुकड़े करता है, वह रथों को आग में जलाता है। 10 ठहर जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान ठहरूंगा, मैं पृथ्वी पर महान ठहरूंगा। 11 सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। भजन संहिता 47। एक सब राष्ट्रों के लोगों, ताली बजाओ। आनंद के ऊंचे स्वर से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। 2 क्योंकि यहोवा परमप्रधान भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी का महान राजा है। 3 वह लोगों को हमारे अधीन और जातियों को हमारे पाँव तले कर देता है। 4 वह हमारे लिए हमारी विरासत चुनता है, याकूब का गर्व जिसे उसने प्रेम किया। 5 परमेश्वर जय जयकार के साथ ऊपर चढ़ा है, यहोवा नरसिंगा के शब्द के साथ। 6 परमेश्वर के लिए गाओ, गाओ। हमारे राजा के लिए गाओ, गाओ। 7 क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का राजा है, समझ के साथ भजन गाओ। 8 परमेश्वर जातियों पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। 9 राष्ट्रों के प्रधान इकट्ठे हो गए हैं, इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा के रूप में। क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर की हैं, वह अत्यंत महान है। भजन संहिता 48। एक यहोवा महान है और हमारे परमेश्वर के नगर, उसके पवित्र पर्वत में अत्यंत स्तुति के योग्य है। 2 वह सुंदर ऊंचाई में, सारी पृथ्वी का आनंद, उत्तर के शिखरों के समान सियोन पर्वत है, महान राजा का नगर। 3 परमेश्वर उसके गढ़ों में जाना जाता है, वह उसका शरणस्थान है। 4 क्योंकि देखो, राजा इकट्ठे हो गए, वे साथ साथ आगे बढ़े। 5 उन्होंने देखा तो चकित हुए, वे घबराए और भाग गए। 6 वहां उन्हें कंपन ने पकड़ लिया, जैसे प्रसव पीड़ा स्त्री को। 7 तूने तर्शीश के जहाज़ों को पूर्वी वायु से तोड़ डाला। 8 जैसा हमने सुना था, वैसा ही अब हमने सेनाओं के यहोवा के नगर में, हमारे परमेश्वर के नगर में देखा है, परमेश्वर उसे सदा के लिए स्थिर करता है। 9 हे परमेश्वर, हम तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान करते हैं। 10 जैसा तेरा नाम है, हे परमेश्वर, वैसा ही तेरा यश पृथ्वी के छोर तक है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से परिपूर्ण है। 11 सियोन पर्वत आनंद करे, यहूदा की पुत्रियां तेरे न्याय के कारण मगन हो। 12 सियोन के चारों ओर घूमो, उसके चारों ओर फेरो, उसके गुंबदों की गिनती करो। 13 उसके गढ़ों पर ध्यान दो, उसके महलों को देखो, ताकि तुम अगली पीढ़ी को बता सको। 14 क्योंकि यही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, सदा और सर्वदा, वही अंत तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। भजन संहिता 49। एक है सब जातियों के लोगों, यह सुनो, हे सब संसार के निवासियों, कान लगाओ। 2 चाहे छोटे हों या बड़े, धनवान हों या निर्धन। 3 मेरे मुंह के वचन बुद्धि से भरे हैं, मेरे मन का ध्यान समझ देता है। 4 मैं अपने कान को दार्शनिक कहावत की ओर लगाऊंगा, वीणा के साथ मैं अपनी पहेली खोलूंगा। 5 क्यों मैं बुरे दिनों में डरूं, जब अधर्मियों की बुराई मुझे घेर लेती है। 6 जो अपने धन पर भरोसा रखते और अपनी बड़ी संपत्ति पर घमंड करते हैं। 7 उनमें से कोई भी अपने भाई को छुड़ा नहीं सकता, और न उसके लिए परमेश्वर को छुटकारे का मूल्य दे सकता है। 8 क्योंकि प्राण का छुटकारा तो बहुत मूल्यवान है, वह सदा के लिए पर्याप्त नहीं। 9 कि वह सदा जीवित रहे और गढ़ा न देखे। 10 क्योंकि वह देखता है कि बुद्धिमान मरते हैं, मूर्ख और निर्बुद्धि दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों को छोड़ जाते हैं। 11 उनकी कब्रें उनका घर सदा बनी रहेंगी, उनके निवास पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे, यद्यपि उन्होंने अपनी भूमि अपने नाम से पुकार दी थी। 12 परंतु मनुष्य वैभव में रहते हुए भी स्थायी नहीं रहता, वह नाशमान पशुओं के समान है। 13 यह उनका मार्ग है, उनकी मूर्खता है, और उनके पीछे वाले उनके वचनों को मान लेते हैं। 14 वे भेड़ों के समान अधोलोक में डाल दिए जाते हैं, मृत्यु उनका चरवाहा होगी। भोर होते ही धर्मी उन पर प्रभुता करेंगे। उनकी शोभा नाश होगी, कब्र उनका निवास होगा। 15 परंतु परमेश्वर मेरा प्राण अधोलोक के वश से छुड़ाएगा, क्योंकि वह मुझे अपने पास ले लेगा। 16 जब कोई धनी हो जाए, जब उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तो तू मत डर। 17 क्योंकि मरने पर वह कुछ नहीं ले जाएगा, उसका वैभव उसके पीछे नहीं उतरेगा। 18 यद्यपि वह अपने जीवनकाल में अपने आप को धन्य मानता था, और लोग उसकी सराहना करते हैं जब तू अपनी भलाई करता है। 19 तो भी वह अपने पूर्वजों की पीढ़ी में सम्मिलित होगा,
वे कभी प्रकाश नहीं देखेंगे। 20 जो मनुष्य वैभव में रहते हुए भी समझ नहीं रखता, वह नाशमान पशुओं के समान है। भजन संहिता 50। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा बोलता है और पृथ्वी को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बुलाता है। 2 सियोन से, जो सौंदर्य में परिपूर्ण है, परमेश्वर प्रकट होता है। 3 हमारा परमेश्वर आता है और चुप नहीं रहता, उसके आगे अग्नि भस्म करती है और उसके चारों ओर आंधी चलती है। 4 वह ऊपर से आकाश और पृथ्वी को बुलाता है ताकि वह अपनी प्रजा का न्याय करे। 5 मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान द्वारा मेरे साथ वाचा बांधी। 6 और आकाश उसकी धार्मिकता का प्रचार करता है, क्योंकि परमेश्वर ही न्यायी है। 7 हे मेरे लोगों, सुनो, मैं बोलूंगा, हे इस्राएल, मैं तुझ पर साक्षी दूंगा, मैं ही परमेश्वर हूं, तेरा परमेश्वर। 8 मैं तेरे बलिदानों के कारण तुझे दोष नहीं देता, तेरे होमबलि तो सदा मेरे सामने हैं। 9 मैं तेरे बाड़े से बैल नहीं लूंगा, न तेरे बाड़े से बकरे। 10 क्योंकि वन का प्रत्येक पशु मेरा है और हजारों पहाड़ियों के पशु भी। 11 मैं पर्वतों के सब पक्षियों को जानता हूं और मैदान के सब जंतु मेरे हैं। 12 यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है, वह मेरा है। 13 क्या मैं बैलों का मांस खाता हूं या बकरों का लहू पीता हूं? 14 परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और परमप्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरी करो। 15 और संकट के दिन मुझे पुकारना, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। 16 परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे क्या अधिकार है कि तू मेरे विधानों का प्रचार करे और मेरी वाचा को अपने मुंह में ले? 17 तू तो शिक्षा से घृणा करता है और मेरे वचनों को अपने पीछे फेंक देता है। 18 जब तू चोर को देखता है तो उसके साथ सहमत होता है और व्यभिचारियों के साथ तेरा भाग होता है। 19 तू अपने मुंह से बुराई करता है और तेरी जीभ छल रचती है। 20 तू बैठकर अपने भाई की निंदा करता है, अपनी माता के पुत्र पर कलंक लगाता है। 21 जब तू ये काम करता रहा और मैं चुप रहा, तब तूने सोचा कि मैं तेरे समान हूं, परंतु मैं तुझे डांटूंगा और तेरे सामने तेरा दोष रखूंगा। 22 हे परमेश्वर को भूलने वालों, इस पर ध्यान दो, ऐसा न हो कि मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूं और बचाने वाला न हो। 23 जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरी महिमा करता है, और जो सीधा मार्ग चलता है उसे मैं परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा।